साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण में कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जो जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाते हैं। ये टोटके मुख्यतः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने से संबंधित होते हैं। प्रमुख टोटके क्या हैं? आइए हम विस्तार से जानते हैं। भोजन का भोग। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहिए। एक्चुअली में अगर आपको बताएं तो ये टोटके नहीं हैं, ये हमारे सनातन धर्म के, हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए प्रमुख उपाय हैं जो हमें भगवान को प्रसन्न रखने, भगवत प्राप्ति में मदद करते हैं। जब हमें ये होता है तो हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो पहला है दोस्तों, भोजन का भोग। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले भोजन करने से पहले आप भगवान के नाम का भोग जरूर लगाएं। दूसरा है दोस्तों, गाय को रोटी खिलाना। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगला है दोस्तों, एकादशी का व्रत। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप जीवन में एक गांठ बांध लीजिए कि जीवन में आर्थिक संपन्नता पाने के लिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। दान। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है गौदान। गौग्रास, गौ सेवा, गौ को भोजन इत्यादि एवं तिल, स्वर्ण, नमक, जलपात्र, लोहा, रुई, भूमि, पादुका और 7 तरह के अनाजों का दान करना शुभ माना जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि आपकी क्षमता क्या है, ईश्वर ने आपको क्या दिया है, उस तरह से आपको दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आपके पास खर्चे का कुछ है और आप दान पूरा घर द्वार का दे रहे हैं, वो अलग चीज है। कुल देवता की पूजा। अपने कुल देवता की पूजा करने से जीवन में धन धान्यता बनी रहती है। जो लोग अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है एकदम खुशहाल और हमेशा प्रसन्न रहती हैं। यही नहीं, अभी वीडियो में बने रहिए, अभी आपको और अच्छी अच्छी चीज बताते हैं। ग्रंथों का पाठ। गरुड़ को पुराण का जो पाठ करने से जीवन में सुख शांति अवश्य आती है। इसीलिए आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको भी गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए प्रतिदिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। साफ सफाई। गरुड़ पुराण के अनुसार साफ सफाई से रहने वाले लोगों के यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए अपने घर को, घर के आसपास और अपने मन को, इन सब चीजों को हमेशा स्वच्छता से रखना चाहिए। जो लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। सत्य और ईमानदारी। दोस्तों, आज के समय में ये सबसे कठिन कार्य है। सत्य और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी होती है। दुनिया के लोग, मोह माया के लोग समझते हैं कि सत्य और ईमानदारी से आज के समय में कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप सत्य और ईमानदारी पर रहेंगे तो आपको अपने आत्मा में, जिसको आत्म संतोष बोलते हैं, वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है, आपको पता तो वैसे भी चलेगा धीरे धीरे, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
दिक्कतों से दूर रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी को भी धोखा, झूठ या चोरी से दूर रहना चाहिए। वही मतलब कि आपको सत्य पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चोरी, झूठ, धोखा, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि गरुड़ पुराण में वशीकरण जैसे उपायों का भी वर्णन होता है, लेकिन इन उपायों को सही तरीके से और अच्छे उद्देश्य से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को वशीकरण करके उससे गलत काम करवा रहे हैं, बिल्कुल विनाश हो जाएगा आपका। ऐसा काम कभी मत करना, या कोई भी काम ऐसा जो दूसरों को हानि दे, ऐसा काम जीवन में कभी करना मत दोस्तों आप लोग। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आत्मा को भी संतोष मिलता है। दिक्कतों से बचने के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले गौ एवं तिल, स्वर्ण, नमक, जलपात्र, लोहा, रुई, गुम, पादुका और 7 तरह के अनाजों का दान करने की बात कही गई है। अब आप जिस तरह से सक्षम हो, आप कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को यम मार्ग में कष्ट न हो, इसके लिए दान करने की बात कही गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को यमराज और यमदूत दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ घर में सुख समृद्धि संबंधी जो है टोटके थे, या आप कह लीजिए अच्छी बातें थी, जिसको अगर हम अपने जीवन में ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में भी कष्ट नहीं आएगा और हम सभी समस्याओं से बचे रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।